नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट की रिज़ल्ट की कट ऑफ के आने के बाद लेवल टू की बहाली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या असर रहेगा उसकी बहाली पर, सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेवल वन की जब कट ऑफ जारी होगी, आपने देखा होगा सोशल साइट के माध्यम से बहुत सारी अफवाहें हमें देखने को मिली थी। 140 प्लस इतने छात्र हैं, कुछ 7800 के आसपास बता रहे, कुछ 78,000 बता रहे हैं। तो 78,000 तो बिल्कुल ही फेक कह सकता हूँ मैं। 7800 के आसपास बता रहे हैं, कुछ अलग आंकड़ा पेश कर रहे हैं। किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सोशल साइट के माध्यम से आपको अनेक आंकड़े देखने को लेवल वन में मिले थे। बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि इसकी मेरिट अब 140 प्लस ही रहेगी, बहुत कुछ 130 प्लस रहेगी। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेपर आउट है वो लेवल फर्स्ट का भी हुआ है। उनका ये मानना है, जो सोशल साइट के माध्यम से ऐसे बातें जो ऐसी बातें वो जो कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि लेवल वन की कट ऑफ डाउन रहती है, ये जो आंकड़े सत्य साबित नहीं होते हैं, तो फिर बहुत बड़ा जो दुखों का पहाड़ है वो लेवल सेकंड पे भी पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब लेवल फर्स्ट की बातें सच साबित नहीं हैं, तो फिर कोई ज़रूरी थोड़ी है भी लेवल सेकंड की बातें वो भी सच हो। जो आंकड़े लेवल सेकंड के बारे में बताया था, लेवल टू के बारे में जो बताए गए थे कि इतने प्लस छात्र हैं, वो 135 प्लस है, 140 प्लस इतने हैं, 130 प्लस इतने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बातें सच हो, क्योंकि किसी एजेंसी ने नहीं कहा, बोर्ड ने कोई आंकड़े पेश नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब है कि सोशल साइट की बातों पर विश्वास यदि हम कर लें तो फिर बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि लेवल वन की कट ऑफ जब आएगी तो बहुत कुछ स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि जो सोशल साइट के ऊपर जो आंकड़े पेश किए गए थे, क्या वो सच होते हैं या फिर झूठ होते हैं। यदि वो सच साबित होते हैं तो फिर लेवल टू के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। लेवल टू के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर इसलिए हो सकती है कि फिर ये मान सकते हैं हम कि लेवल टू का पेपर है वो आउट हुआ था और बहुत बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ था। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे लिए ये गलत होगा कि कुछ छात्रों की कारण है वो लेवल टू का पूरा पेपर रद्द कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। अब हम एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या लेवल टू बहाल हो सकती है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करेंगे लेवल टू की बहाली की उम्मीदें कितनी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप में से कोई भी लेवल टू की बहाली की उम्मीद लेकर बैठा है और ये सोचता है कि लेवल टू बहाल हो जाएगी, हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है। लेवल टू बहाल हो या ना हो, होगी तो भविष्य में कब होगी, इन चीज़ें सब बातों को छोड़ दीजिए, तैयारी में लग जाइए। यदि बहाल हो जाती है तो आपके लिए बोनस होगा। लेवल टू बहाल होने के भरोसे बैठना बिल्कुल गलत है। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको कभी भी भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं आपको जो फैक्ट बात है, जो सही बात है, वो बताना चाहता हूँ। लेवल टू बहाल होने के जो चांस हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, वो बहुत कम है। आप सोच रहे हैं इसमें कोर्ट में सुनवाई है, मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन सत्यता से रूबरू करवाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेवल टू की बहाली के चांस बहुत कम है। इसके चांस ज़्यादा कब होंगे? वो तब होंगे जब लेवल फर्स्ट की कट ऑफ आ जाती है, और उसकी कट ऑफ यदि कम रहती है तो उस पर थोड़े चांस बनते हैं कि सरकार उस पर विचार कर सकती है कि पेपर आउट है वो नहीं हुआ हो। बाकी सरकार ने जब खुद ने मान लिया है पेपर आउट है, उसको रद्द घोषित कर दिया, तो आप सोच सकते हैं सरकार इस फैसले को रिवाइज शायद ही करे। बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार शायद इस फैसले पे दोबारा विचार करे। आज से थोड़े दिन पहले तक ये उम्मीद थी कि शायद लेवल टू बहाल हो जाए। और कोर्ट की सुनवाई की यदि आपकी बात ये जहन में आ रही तो मैं बता देना चाहता हूँ, कोर्ट में रद्द करने को भी याचिका लगी थी। तो फिर आप सोच सकते हैं बहाली की भी याचिका लगी है, तो आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे यही कहना है, आप अपनी तैयारी में लग जाएं, बहाली के भरोसे ना बैठें, आप तैयारी करें, अच्छा रहेगा। 31,500 लेवल टू की पोस्टें जो है वो आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेगी। 10,000 के करीब आपको सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिल रही है, और ये बढ़ेगी भी, ये भी याद रखना। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई हुई है, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई हुई है,
तो प्यारे विद्यार्थियों, कोर्ट से उम्मीद की बात करें तो ये तो कोर्ट ही जाने वो बहाल करे या ना करे, लेकिन उम्मीद कम है। सरकार की बात करें, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार शायद ही इस फैसले पर पुनर्विचार करे। कैबिनेट की मीटिंग होनी थी इस फैसले के ऊपर, लेकिन नहीं हुई। और जब से इस पे कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई तब से उम्मीद बहुत कम लगने लगी है। इसलिए मैं आपको भ्रमित ना करने की बजाय स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि लेवल 2 बहाल हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस बहाली के भरोसे आप अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत है। आप तैयारी में लगे। लेवल 1 की कट ऑफ आने के बाद है वो थोड़ा असर लेवल 2 की बहाली पे ज़रूर पड़ेगा, ये आप मानकर चले, क्योंकि इसकी मांग बहाली की भी तेज़ होगी। यदि लेवल 1 की कट ऑफ कम रहती है तो तब इसकी मांग है वो तेज़ होगी, लोगों को वास्तव में पता चलेगा, वो मांग करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, यदि पात्रता परीक्षा के लिए याचिका लगी हुई होती या मांग होती कि इसकी पात्रता परीक्षा घोषित की जाए, फिर नज़ारा है वो अलग होता, देखने लायक होता। माना हम मान सकते हैं कि हम लेवल 2 की पात्रता परीक्षा इजी पास कर लेंगे, इतनी योग्यता रखते हैं आप लोग, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ ये। लेकिन थोड़ा तनाव होता है 2 परीक्षाओं का, भले ही सिलेबस सेम क्यों ना हो। एक बोझ कम होता है, एक वजन कम हो जाता है। यदि आपकी पात्रता परीक्षा इस परीक्षा को घोषित कर दिया जाता तो आप बहुत कुछ निश्चित होकर आप अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाते। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि लेवल 2 की बहाली की आप उसके भरोसे ना बैठे, तैयारी करें। होगी नहीं होगी ये भविष्य पे है, हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस हो जाएगा, लेकिन आप उसके भरोसे बैठे हैं, ये बहुत गलत है। मेरे पास कल कॉल्स आए कि सर इसकी बहाली हो जाएगी, देखना आप देखते रहना, ले इसकी बहाली हो जाएगी। अगर हो जाती तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसके भरोसे क्यों बैठते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप है वो लेवल 2 की बहाली की ऊपर मत निर्भर रहिए, केवल तैयारी कीजिए, होगी तो बोनस हो जाएगा। और भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। और एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि 2022 के अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस अगली वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप कमेंट करें, आपका कमेंट मेरे लिए ईंधन का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है, तो आप ऊर्जा देते रहिए। और मैं आपको बिल्कुल भी कभी भी, आप याद रखना, मेरी वीडियो में आपको कभी भी कोई भ्रामक सूचनाएं नहीं मिलेगी। जो सत्य होगा, जो फैक्ट होगा, वही बात बताऊंगा। और यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको सत्य से रूबरू करवाया जाए। तो आप लगातार कमेंट करें, आपके कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।